टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं। छब्बीस अटैक हुए हैं, अलग अलग वेपन का इस्तेमाल हुआ है। ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये ऑफिशियल बयान। अब हम आपको ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जो पाकिस्तान में तबाही मची है, जो टेरर कैंपों को उड़ाया गया है, ये उसकी तस्वीर है। 9 अटैक हुआ है अलग अलग जगहों पर। ये वो जगह है जहां पर आतंकी कैंप चल रहे थे, जहां पर जैश लश्कर के ट्रेनिंग कैंप थे, उनके हेडक्वार्टर थे। जब वहां पर अटैक हुआ उसके बाद आप हड़कंप देखिए, वहां पर लोग भागने लगे। लोगों को पहले समझ में नहीं आया, उसके बाद एक के बाद एक जब धमाके हुए तब लोगों को समझ में आया। और उसके बाद मदरसों से, मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हो गया कि यहां से तुरंत निकलिए। ये आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तान की आधी रात की तबाही की तस्वीर है। और ये जो लोग हैं ये आतंकवादी हैं इनमें से ज्यादातर, क्योंकि हम इनको जब दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये आम लोग हैं। आम लोग नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे भारतीय फौज ने, जो हमारी एयरफोर्स है, उसने सीधे सीधे तय करके सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही टारगेट किया। आतंकवादी अब तक 75 की संख्या आ चुकी है, 75 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी और भी कुछ तस्वीरें आने वाली हैं। जी न्यूज़ आपके सामने लगातार उस बड़ी खबर को रखने की तैयारी कर रहा है जो कि हो सकता है अब से कुछ देर बाद आए, लेकिन उसके साथ साथ हम एक आपको मैप भी दिखाएंगे। उस मैप के जरिए मुझे लगता है प्रत्युष ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको समझाना चाहिए और समझना चाहिए। ये बिल्कुल, ये देखिए जैसे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, ये वो इलाका, ये भिंबर, इस इलाके में यहां पर गोलीबारी चल रही है एलओसी में, भिंबर में। और सबसे बड़ी यहां से ये देखिए श्रीनगर से, ये देखिए ये जो है यहां से अगर आप देखेंगे बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। और ये पीओके का इलाका, पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका, मुजफ्फराबाद जो पीओके की राजधानी, कोटली, भिंबर, जिसके बारे में मैंने बताया कि यहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त गोलीबारी वहां पर चल रही है। मुरीद के जिसके बारे में मैं कह रहा था आपको, ये लश्कर का हेडक्वार्टर है, बहावलपुर, ये वो इलाके हैं बिल्कुल हिंदुस्तान की सीमा से बिल्कुल तो मुझे लग रहा है प्रत्युष ये कोई इलाका रहा होगा जहां से मिसाइल्स को टारगेट किया गया इन इलाकों पे, मुजफ्फराबाद, कोटली। हाँ। ये जो इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स का ऑपरेशन है, चूंकि इसमें तीनों सेना इसमें शामिल है। बिल्कुल इसमें आर्मी भी है, इसमें इंडियन एयरफोर्स भी है, और साथ ही नेवी। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करने का मतलब नेवी की इन्वॉल्वमेंट, जिसके बारे में हम कह रहे थे ना, ब्रह्मोस और स्कैल्प का हम विकल्प तलाश सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। पिन पॉइंटेड हैमर बम का इस्तेमाल किया गया, और मुझे जहां तक लग रहा है कि हैमर बम का इस्तेमाल यहां पर किया गया होगा, हैमर बम का इस्तेमाल यहां पर किया गया होगा, क्योंकि यहीं पर लोकेशन, मूवमेंट, मसूद अजहर की, हाफिज सईद की, कली तलहा का बयान आया था कि उसके अब्बा हुजूर, उसके वालिद जो हैं पाकिस्तान में सेफ हैं। और एक जगह खबर यह भी चली कि उसने मुंह से यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्यों मरियम नवाज ने कहा कि तुरंत इमरजेंसी लगा, पर उनके कई अब्बा हुजूर आज नहीं रहे होंगे निश्चित तौर पर। 75 तो अभी तक खबर आ चुकी है कि नहीं रहे, और उम्मीद की जा रही है कि और भी आतंकवादी जो भारत में आतंक फैलाने की साजिशें रचते हैं, उनका हश्र भी वही हुआ होगा जो उन 75 का हुआ है। लेकिन इस वक्त खालिद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट श्रीनगर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जम्मू कश्मीर है। हालांकि एलओसी पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से फायरिंग हो रही है, लेकिन अलर्ट के तौर पर अभी क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं?